हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कराने वाला हूँ स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स का ओसीएम सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और बिजनेस के रिलेटेड मैं टॉपिक आपको कराता था और बिजनेस के रिलेटेड जो बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीन के बारे में मैं आपको समझा रहा था। आज बिजनेस के लिए ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद मैं प्रोफेशन टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो बिजनेस के रिलेटेड ये लास्ट टॉपिक में हम लोग को समझना ये है कि बिजनेस रिस्क, मैंने बिजनेस के बारे में आपको बहुत सारा बताया, ऐसा प्रॉफिट कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, ये कर सकते हो, उनके कैरेक्टर्स ये है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका ऑब्जेक्टिव ये है, बहुत सारे मैंने बिजनेस के बारे में आपको बताया। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा वाला हूँ वो सबसे रिस्की फैक्टर, बिजनेस इज अ टोटली रिस्की एक्टिविटी है। बिजनेस आपको मालूम है बहुत ही रिस्की एक्टिविटी है। तो बिजनेस रिस्क क्या है, बराबर, ऐसा नाम के ऊपर से आपको मालूम पड़ गया कि बिजनेस के अंदर जो रिस्क होता है, बराबर, वो बिजनेस रिस्क है। तो मैं आपको समझाता हूँ बिजनेस रिस्क। देयर इज एन अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट और रिस्क ऑफ लॉस इन द बिजनेस। देखो, बिजनेस कैसी एक अनसर्टेनिटी मतलब कोई चौकस नहीं है। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। किसको मालूम था कोरोना आने वाला है? कोई भी बिजनेसमैन को मालूम नहीं था कि कोरोना आएगा, बिजनेस बंद रहेगा, लॉकडाउन आएगा, ये सारा आएगा। तो बिजनेस के अंदर हम लोग ने तो बिजनेस प्रॉफिट के लिए ही स्टार्ट किया था, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि लॉस हो गया। और बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें प्रॉफिट भी मिल सकता है और लॉस भी हो सकता है। द अनसर्टन इवेंट ऑफ द फ्यूचर एक्सेप्टेड द प्रॉफिट। देखो, ज़्यादातर अनसर्टन इवेंट, फ्यूचर में क्या होने वाला है कुछ भी मालूम हम लोग को नहीं होता है, और वो भी फ्यूचर के अंदर जो भी इवेंट होने वाले हैं वो आपके प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट करते हैं। दस इट कैन बी सेड दैट प्रॉफिट इज अ रिवार्ड अगेंस्ट बिजनेस रिस्क। इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि प्रॉफिट जो है वो हम लोग बिजनेस के अंदर जो रिस्क ले रहे हैं उसका रिवार्ड है या उसका रिटर्न है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क इन बिजनेस। देखो, बिजनेस के अंदर दो टाइप के रिस्क होता है। एक होता है नेचुरल रिस्क, दूसरा होता है मैन मेड रिस्क। नेचुरल रिस्क मतलब जो कुदरती होता है, जो हम लोग ने नहीं सोचा होता है और हो जाता है। नीचे बताया, देखो, अर्थक्वेक हो जाता है, फ्लड आ जाता है, तो ये नेचुरल रिस्क में आता है। मैन मेड जो रिस्क हम लोग खड़ा करते हैं, बराबर, जैसे कि लॉकडाउन कर देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, तो ये सारे जो रिस्क है वो हम लोग क्रिएट करते हैं, उसके लिए उसको हम लोग मैन मेड रिस्क बोलते हैं। तो फर्स्ट है नेचुरल रिस्क। नेचुरल रिस्क लाइक अर्थक्वेक, फ्लड एक्सेट्रा हिंडर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंड डिस्ट्रॉय और डैमेज द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। द बिजनेस हैज नो कंट्रोल ओवर द नेचुरल रिस्क। देखो, क्लियर बता दिया है कि बिजनेस के अंदर जो नेचुरल रिस्क है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। अर्थक्वेक हम लोग पकड़ नहीं सकते कि अर्थक्वेक नहीं आना चाहिए, फ्लड, तो ये सारे हिंडर ऑफ द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की अंदर ग्रोथ के अंदर हिंडर मतलब रुकावट है, और उसकी वजह से हमारा बिजनेस भी डिस्टर्ब होता है, और कितनी बार बिजनेस के अंदर जो एसेट्स है वो भी लॉस हो जाती है, उसको भी डैमेज कर देता है। तो ये हुआ नेचुरल रिस्क। सेकंड है मैन मेड रिस्क। मैन मेड रिस्क हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंड एज अ रिजल्ट। देखो, ये मैन मेड रिस्क है, वो भी बिजनेस को डेवलपमेंट के ऊपर या बिजनेस के रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट करता है। बिजनेस हैज टू सफर द लॉस, और इसके लिए कितनी बार मैन मेड रिस्क से भी बिजनेस को लॉस होता है, सफर द लॉस। दिस रिस्क आर, अभी रिस्क कौन से है? तो स्ट्राइक ऑफ द एम्प्लॉय की स्ट्राइक हो जाती है, चेंज इन टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो जाती है, चेंज इन टेस्ट, अगर हमारा टेस्ट चेंज हो जाता है तो भी बिजनेस को प्रॉब्लम आता है, बराबर। जैसे एक एग्जांपल दूं कि आपको मालूम है कि टेस्ट, आज की जनरेशन का टेस्ट क्या है, बिजनेस की बात करो तो आज की जनरेशन क्या होती है, पिज़्ज़ा, बर्गर, वड़ा पाव, ये सब खाते हैं। और आगे के टेस्ट की बात करूँ तो जलेबी फाफड़ा, ओके, पहले लोगों का जलेबी फाफड़ा में टेस्ट था, आज जलेबी फाफड़ा का टेस्ट नहीं है, लोग पिज़्ज़ा बर्गर के ऊपर आ गए, तो उसकी भी बिजनेस के ऊपर इफेक्ट होती है। एंड डिमांड ऑफ द कस्टमर,
कस्टमर की डिमांड प्लस माइनस होती रहती है। जैसे अभी लोगों की इनकम घट गई तो डिमांड घट गई, तो ये भी उसके ऊपर होती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बार बार गवर्नमेंट में इलेक्शन आते रहे, गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, तो भी बिजनेसमैन रिस्क नहीं लेता है बिजनेस डालने का। रिस्क ऑफ कंपटीशन इन मार्केट एंड सो ऑन। कंपटीशन, आज देखो छोटे से छोटे बिजनेस के अंदर कंपटीशन है। और एक पानी पूरी वाला होता है ना, उसके अंदर भी कितनी सारी कंपटीशन है। एक लाइन में आप देख रहे हो कितनी सारी बंडी लगी होती है पानी पूरी की, तो ये सारे कंपटीशन है। तो इसकी वजह से ये सारे मेन रिस्क है और उसकी वजह से भी बिजनेस को लॉस होता है। उसके बाद आगे का टॉपिक है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। ये बिजनेस रिस्क के कारण क्या है, कॉज क्या है। तो फर्स्ट है चेंज इन टेक्नोलॉजी, बहुत इजी टॉपिक है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंजेस आर नेसेसरी इन प्रोडक्शन मेथड ड्यू टू द इन्वेंशन इन टेक्नोलॉजी। देखो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेंशन आता है तो हमारी प्रोडक्शन मेथड भी क्या होती है, बार बार चेंज होती रहती है। न्यू टेक्नोलॉजी इज टू बी एडेप्टेड टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी गुड्स। अगर अच्छा क्वालिटी वाला गुड्स प्रोड्यूस करना है तो आपको बिजनेस के अंदर नई टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। न्यू मशीनरीज हैव टू बी इंस्टॉल फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीनरी। ओल्ड मशीनरी की जगह नई मशीनरी आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी, तो ये भी एक बिजनेस का रिस्क है, चेंज इन टेक्नोलॉजी। सेकंड, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। The customer may turn to substitute product due to the change in technology. Example, ball pen in the place of fountain pen, vessels of steel in the place of copper and brass, television in the place of radio. Substitute product एक की जगह दूसरी यूज करते हैं, बराबर। तो ये सर आपको टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो प्रोडक्शन का भी सब चेंज हो जाता है ना। बॉल पेन की जगह आप फाउंटेन पेन यूज करो, स्टील की वेसल्स की जगह आप कॉपर और ब्रास के यूज करो, टेलीविजन की जगह, रेडियो की जगह आप टेलीविजन यूज करो। अब देख रहे हो आपकी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है इसकी जगह पे ये यूज करो, तो उसकी वजह से भी बिजनेस को रिस्क होता है, बराबर। आगे कंपटीशन, कंपटीशन इंक्रीज इन द बिजनेस रिस्क विच डायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस प्रॉफिट। ज्यादातर कंपटीशन की बात करें, जितनी कंपटीशन ज्यादा होगी उतना प्रॉफिट मार्जिन बिजनेसमैन का घटेगा। कि कंपटीशन जितनी ज़्यादा हो ना उतनी बेनिफिट कस्टमर को होता है, बार्गेनिंग का चांस मिलता है। एक चीज़ अगर एक दुकान पे मिलती है तो आपको वहाँ से खरीदनी पड़े, लेकिन एक जगह पे, लेकिन एक चीज़ खरीदने के लिए आपके पास 10 दुकान है तो आपको कितना बड़ा मार्केट मिल जाएगा। तो ये कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि डायरेक्टली प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट होता है। द सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज टू बी reduce and advertisement expenses are to be incurred by the business unit to maintain its position in market and face competition, thus profit gets reduced। प्रॉफिट घटता क्यों, उसका रीजन बताया कि कितनी बार क्या होता है कि हमारे कॉम्पिटिटर अगर कोई एडवर्टाइज कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट के बारे में तो हम लोग को भी करनी पड़ती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा एक्सपेंस बढ़ जाता है। मार्केट के अंदर बिजनेस की पोजीशन मेंटेन करने के लिए भी हम लोग को ये चीज़ करनी पड़ती है, ये सारे खर्चे करने पड़ते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो सेल प्राइस है ऑफ द प्रोडक्ट इज टू बी रिड्यूस। हमारी जो सेल प्राइस वो घटानी पड़ती है। जितनी ज़्यादा कंपटीशन होगी उतनी कॉस्ट ऑफ सेल आपको घटानी पड़ेगी, और जितना आप कॉस्ट ऑफ सेल घटाएंगे उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होता जाएगा। तो ये भी एक कंपटीशन भी है जो बिजनेस का रिस्क है। उसके बाद आते हैं लेजिस्लेशन। गवर्नमेंट फॉर्मुलेट्स लॉ रिगार्डिंग द पॉल्यूशन, कस्टमर, वर्कर्स, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। आपको मालूम है गवर्नमेंट ने बिजनेस के अंदर बहुत सारे लॉ बना के रखे हैं पॉल्यूशन के बारे में, कस्टमर के बारे में, मतलब कस्टमर को क्या कस्टमर अवेयरनेस जो लाए हैं वो कस्टमर के लिए भी बहुत सारे लॉ बना के रखे हैं, बराबर। आप चीटिंग नहीं कर सकते उसके साथ, बिगड़ी हुई प्रोडक्ट नहीं दे सकते उनको, एक्सपायरी डेट वाले प्रोडक्ट नहीं दे सकते हो। तो ऐसे सारे नॉर्म्स बना के रखे हैं। वर्कर्स के लिए भी बना के रखे हैं कि 8 घंटे वर्क करना है, मिनिमम वेजेस इतना देना है, और इंडस्ट्री फैक्ट्री के लिए भी अलग अलग रूल्स बना के रखे हैं गवर्नमेंट में। बट दिस लॉस कॉज द रिस्क फॉर बिजनेस, और ये बिजनेस के लिए भी ये लॉ भी एक रिस्क है। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि मिनिमम वेजेस एक्ट एंड फैक्ट्री एक्ट है ना, फैक्ट्री एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट। अगर आपको कोई एम्प्लॉयज आप रखते हो तो उनको मिनिमम इतना वेजेस तो मिलना ही चाहिए, तो ये एक्ट की वजह से भी प्रॉब्लम आ रहा है। फैक्ट्री एक्ट,
फैक्ट्री की बहुत सारी लिमिटेशंस है कि फैक्ट्री के अंदर से जो वेस्टेज है वो नहीं निकलना चाहिए, या वेस्टेज जो है यही जगह पे आपको डालना है। तो ये सारे जो एक्ट है वो भी बिजनेस को फॉलो करना है। दे हिंडर द बिजनेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। और कितनी बार क्या होता है कि बिजनेस के अंदर कोई डिसीजन लेना है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये भी एक रिस्क है। अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड। Uncertainty of demand for the product created the risks for the business. Changes in customers' income, taste, product price, inflation, etc. create the uncertainty of demand which affect the profit of business. Uncertainty, कभी डिमांड घट जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कस्टमर की इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ा देगा, इनकम घट जाती है और डिमांड कम कर देगा, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, या प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। तो ये सारी जो है बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। इन्फ्लेशन, कभी कितनी बार ऐसा होता है बहुत सारी प्राइस बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन की वजह से भी डिमांड घट जाती है। तो ये सारे जो है वो भी फैक्टर इफेक्ट करते हैं प्रॉफिट के ऊपर। तो अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड, डिमांड का कोई प्रोडक्शन हुआ, बिका या नहीं बिका, उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो बिजनेसमैन को ये भी टेंशन है कि मैं जो प्रोडक्शन कर रहा हूँ ये बिकेगा या नहीं बिकेगा, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो उसकी वजह से भी ये बिजनेस के अंदर रिस्क है। और लास्ट है फिजिकल रिस्क। डैमेज टू द एसेट्स विच आर यूटिलाइज इन बिजनेस क्रिएट द फिजिकल रिस्क। बिजनेस के अंदर जो एसेट यूज हो रही है उसको भी कितनी बार डैमेज होता है, लॉस होता है। ये सारे प्रॉब्लम्स बिजनेस के अंदर आते हैं। नॉन फंक्शनिंग मशीनरी एंड इक्विपमेंट डैमेज इट ट्रांसिस्ट ऑफ गुड्स क्रिएट द फिजिकल रिस्क। कितनी बार ऐसा होता है कि नॉन फंक्शन ऑफ मशीनरी, कितनी मशीनरी ऐसे ही पड़ी रहती है, वेस्टेज, तो मशीनरी खराब हो जाती है, कितनी बार डैमेज हो जाती है। डैमेज इन ट्रांसिस्ट ऑफ गुड्स क्रिएट फिजिकल रिस्क। तो ये भी एक फिजिकल रिस्क भी है कि ज़्यादातर आप जो भी एसेट्स बिजनेस के अंदर यूज होता है, फर्नीचर, फिक्चर्स, ये सारे भी अगर कोई डैमेज होता है तो भी बिजनेस को ही लॉस आता है और उसकी इफेक्ट भी प्रॉफिट के ऊपर ही होती है। तो ये सारे भी लॉस है। तो बिजनेस के अंदर ये 6 टाइप के लॉसेस है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और ज़रूर से सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।